एंड वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए, कॉन्टीन्यूटी को मैं अलग करवा रहा हूँ, डिफरेंशियबिलिटी को भी मैं अलग करवा रहा हूँ। ठीक है, आज हमारा पार्ट नंबर 1 और सीखेंगे डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है और किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आते हैं। जैसे इन कैलकुलस, पहली बार डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैलकुलस में अगर आपको नंबर गेन करने हैं तो डिफरेंशिएशन का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आपके 2 चैप्टर आगे के और नहीं होंगे। एक तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा एंड दूसरा आपको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कैलकुलस में। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या होता है। In calculus, the process of differentiation denotes the rate of change of one quantity with respect to another। देखिए, rate of change of one quantity with respect to another, इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली सिंपल सी बात क्या होती है, जब भी हम किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी में चेंज करते हैं ना, तो वो डिफरेंशिएशन का यूज़ करके चेंज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अगर हम स्पीड निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, आपने देखा होगा। जैसे आप लोग बाइक चलाते हो तो सब लोग चलाते हैं। ठीक है, बाइक चलाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि स्पीड जो होती है वो कैसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज कैलकुलेटेड एज द रेट ऑफ चेंज इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस। जिस हिसाब से हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जिस हिसाब से हमारी डिस्टेंस में चेंजेस आते रहते हैं, उस हिसाब से हमारी स्पीड भी बढ़ती या घटती रहती है। ठीक है, तो कैलकुलस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड और बेसिकली यूज़ किस लिए होता है, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, थीटा और जो भी आपकी यूनिट हो। ठीक है, नोटेशन क्या है, जैसे फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया था। ठीक है, कोई भी नॉर्मल फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है। तो अगर डिफरेंशिएशन निकालना है आपको तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसलिए कर रहा हूँ तो फंक्शन क्या है, एक्स का है। फंक्शन क्या है, एक्स का है, इसलिए मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे फंक्शन थीटा या फंक्शन टी जेड का होता है तो मैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता बेसिकली। तो जैसे हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए, डिफरेंशिएशन का नोटेशन सिंपल क्या होता है, या तो एक बार वाई डैश लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या शो करता है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या शो करता है, डी वाई बाई डी एक्स। ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है यही डिफरेंशिएशन है। इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे जो भी फंक्शन हो आपका वाई जेड, तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स था, डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हमारा निकल के आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंशिएशन का सिंपल सा पार्ट था। और चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देखते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या क्या आते हैं हमारे, जैसे डिफरेंशिएशन फॉर्मूला फॉर एलिमेंट्री फंक्शन। और ये चारों के चारों फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखने। अपार्ट फ्रॉम बेसिक फार्मूले इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। अगर ये आपको नहीं आएंगे फार्मूले तो बेसिकली थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ फार्मूले आपको याद रखने। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x इंटू एन -1। ठीक है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁴x log a। अब एक एक करके सीखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन फार्मूला फॉर एलिमेंट्री फंक्शंस, तो पहला क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। आपको याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे y इज इक्वल टू के, के क्या है, कांस्टेंट नंबर है। के क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अगर डिफरेंशिएट करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बोलेंगे, k इज इक्वल टू 0। वाई विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि k एक क्या हमारा था, कांस्टेंट वैल्यू थी। ठीक है, वेयर k इज एन कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हर एक क्वेश्चन में, लगभग इसका यूज़ रहता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में बेसिकली होता क्या है, जैसे x टू द पावर n है, और जैसे फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू x टू द पावर n है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, फंक्शन x का था। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये जो n है ये आगे आ जाएगा
और x की पावर n-1 हो जाएगा, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x की पावर हमारे पास कितनी है, 3 है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डिफ्रेंशिएशन क्या निकल के आएगा, 3x²। कैसे निकल के आया, n को आगे कर दिया, n हमारे पास क्या था, 3 था, 3 को आगे कर दिया, x और n-1 कर दिया, x की पावर n-1 यानी कि 3-1 किया तो क्या आया, 2 आया। तो पावर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्या होता है, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन n(x टू द पावर n-1), ठीक है। यहीं पे लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है देखते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, y=ln x दिया गया है। अब हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के। क्यों, क्योंकि एंगल में आपका क्या है, x। अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, अगर इस यहाँ पे t होता तो t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते। यहाँ पे बेसिकली है क्या, इस क्वेश्चन में x है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, और ln x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा, ठीक है। पहले हम log x का करेंगे, फिर x का भी किया जाता है, किसका, x का। तो x का d/dx ऑफ x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और एट द लास्ट में निकल के हमारे पास क्या आएगा, 1/x आएगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x हमारा क्या होता है, 1/x। वहीं पे log का एक और फंक्शन होता है y=log ax। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, y=log ax का डिफ्रेंशिएशन जब निकालेंगे तो 1/log ax हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/log ax हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है क्या थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे a ऊपर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे a ऊपर आएगा, ये कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसका जब क्या था, हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन बेसिकली होता क्या है, 1/x, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, d/dx ऑफ ax करेंगे, और a हमारा जब कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे। देखिए जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होगा तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर खाली कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 1/x इंटू क्या हो जाएगा, a, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x है, ठीक है। 1/x, सॉरी 1/x नहीं, 1/x ना करके यहाँ पे log भी है साथ में, log a है, log ax, ठीक है। तो 1/log ax, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, a/log ax आएगा, ठीक है। वहीं पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है देखते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन है, y=a⁴x, क्या है, y=a⁴x है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। अब जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, आपके दिमाग में चला हो भैया यहाँ पे तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो गई उसको हम डिफ्रेंशिएशन में सीखेंगे, अलग एक एक्सरसाइज है जिसमें हम बोथ साइड हम लॉग लेके करते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली है क्या, हमारे पास जनरली y=a⁴x है, y=a⁴x है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy/dx a⁴x इंटू log a। तो एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा, सेम जो फंक्शन था उसको उतार देंगे और log a हमारा लग जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो बेसिकली आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ, अपने आप सीखा क्या है। आज हमने बेसिकली डिफ्रेंशिएशन के बारे में सीखा, डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, और सिंपल सा आपको याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और एग्जांपल देखा, उसके बाद नोटेशन वगैरह देखे हमने, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो सब देखा, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन के भी ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। फिर हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएशन देखे, कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे उनको आपको याद रखना, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन में क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। पावर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, पावर आगे आ जाती है x और पावर 1 लेस हो जाती है x की पावर से, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, 1/x होता है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, a⁴x इंटू log a,
तो ये हमारा पहला पार्ट था डिफरेंशिएशन का। अगले पार्ट में भी हम कुछ बेसिक से फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से चल रहे हैं इस टॉपिक को, और मुझे लगता है ये टॉपिक में कॉपी पे कराना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों कॉपी पे? क्योंकि हमारा ऑलरेडी डिटर्मिनेंट जो है वो ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे चल रहा है, तो इसको कॉपी पे ही कराना हम अच्छे समझते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सपोर्ट करते रहिएगा। जय श्री राम, सभी को राधे राधे, धन्यवाद।